हे एवरीवन, जय श्री राम। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था हम लोग केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको पूरी आज केदारनाथ धाम में हम कैसे रुके थे वो पूरी जगह, पूरी आरती, पूरे दर्शन आपको सभी यहाँ पर इस ब्लॉग में कराए जाएंगे, तो कहीं भी मत जाना गाइज। और जो हमारे साथ लास्ट में हमको दर्शन वर्शन अच्छे से हो गए थे, जब हम उतर के नीचे आ रहे थे तो हमारे साथ में क्या ट्रेजिडी हुई थी, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो पूरा ब्लॉग देखना, उसको स्किप मत करना, मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा। बहुत ही सुंदर आनंददायक पल और इसमें पूरी आरती आपको ब्लॉग में दिखाई जाएगी। तो है राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। हम लोग केदारनाथ धाम पहुंच गए और आप लोग दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही आनंददायक पल थे जो कि हम यहाँ पर जी रहे हैं और आप लोगों को मानसिक दर्शन करके उस दर्शन का लाभ प्राप्त करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है जो कि आप यहाँ पर केदारनाथ धाम शिखर के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये दर्शन कर लीजिए और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दर्शन कराए गए हैं। और पूरी वीडियो में आपको पूरा केदारनाथ धाम सुबह के, रात के, जब हम मॉर्निंग में निकले थे मतलब तब भी के, शाम के सारे दर्शन आप लोगों को यहाँ पर केदारनाथ धाम के कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद में यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपने कैंप लिए थे। कैंप के में लेने के बाद में हमने चेंज तो नहीं किया था, फिर हमने कहा बाद में कर लेंगे, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी तो हमने कहा चलो ऐसे ही थोड़ा सा दर्शन वगैरह करके आते हैं और थोड़ा सा बाहर का आनंद लेकर के आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने चंदन इत्यादि लगवाया और हम लोग बाहर यहाँ पर भीमशिला के पीछे ये जगह है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ना भीमशिला का कोई भी एरिया पीछे का नहीं बना हुआ था कि भीमशिला पर हम ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते थे, लेकिन अब भीमशिला की पूरी ऊपर की जगह भी यहाँ पर बना दी गई है और उसके आगे तक बना रहे हैं ताकि कोई भी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो तो वो पत्थर आकर के केदारनाथ धाम में, मतलब केदारनाथ धाम मंदिर का कोई भी हार्म ना करें। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरी जगह, पूरा स्पेस बना रखा है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, उधर साइड का भी स्पेस दिखाऊंगी। पूरी वीडियो देखिए। पीछे का जो ये सारा स्पेस सब मंदिर के पीछे का एरिया है जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था और अब काफ़ी ज़्यादा एरिया पूरा बन गया है और उसको पूरा इतना मजबूत कर रहे हैं ताकि पहाड़ पत्थर वगैरह, यहाँ पर सब जगह पहाड़ और पत्थर थे इनके पीछे। ये मंदिर के पीछे भीमशिला के पीछे पूरे पहाड़ पत्थर थे, बस थोड़ी सी जगह मतलब पत्थर ही पत्थर, पहाड़ी पहाड़ थे। और अब इस जगह को पूरा को मेंटेन कर दिया गया है ताकि अगर कोई भी आपदा आती है तो केदारनाथ धाम यानी केदारनाथ मंदिर पर कोई भी रिस्क ना आए। उसके बाद में ये देखिए पूरा एरिया पीछे तक का एरिया ले लिया है। ये आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से पूरा एरिया सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा। और बारिश, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, धुंध हो रही थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। ठंड नहीं थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडा मौसम था। एक जैकेट के लिए मौसम था अच्छा खासा। जब वहाँ पर पहुँच जाते तो आपको ठंड लगती है, लेकिन जब हम रास्ते में चल के आ रहे तो हमको गर्मी लग रही थी। घोड़े पे आ रहे थे तो उस टाइम पे ठंड थोड़ी सी लग रही थी। एक जैकेट का मौसम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पर ठंड नहीं थी। ठंड थी, अच्छी खासी नहीं थी, पर अच्छी खासी नहीं, थोड़ी बहुत ठंड थी। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पीछे हमने पूरा बैकग्राउंड वगैरह देख लिया था, भीमशिला के दर्शन कर लिए थे। आप लोगों को भी यहाँ पर करा दिए हैं। बारिश हो रही है सामने। इस टाइम केदारनाथ धाम का 6 बजे का मंजर था। उसके बाद में हम लोग चल दिए थे क्योंकि इस टाइम पर भीड़ नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पर चल दिए थे दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने के लिए चल दिए थे और यहाँ पर ज़्यादा लंबी, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। मंदिर के पास पहुँचे तब थोड़ी बहुत लाइन यहाँ पर हमको मिली थी, तो हमने कहा चलो यहाँ पर हम दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा पल था जो कि यहाँ पर अब हम दर्शन के लिए पहुँचने वाले थे मंदिर के पास ही, क्योंकि जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। लेकिन उस टाइम पे शाम के टाइम हमको वहीं रुकना था, स्टे करना था। रात में हमने कैंपिंग की थी, तो इतना ज़्यादा वहाँ पर मौसम मतलब हमको इतना नहीं था कि हमको अभी दर्शन करने हैं। तो जब भीड़ भाड़ कम हो गई थी तब हम दर्शन करने के लिए चले और हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग यहाँ पर प्रांगण यानी यहाँ पर चौखट के दर्शन कर सकते हैं। भोलेनाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन थे। उसके बाद में यहाँ पर अब आरती होने वाली थी, तो हम लोग अपनी कैंपिंग से फिर से आ गए थे। हमने वहाँ पर उस दिन कैंपिंग की थी। एक्चुअली हम लोग का मन था कि अब की बार हम कैंपिंग करें। रूम लेकर के देखो रुके हैं, वो वहाँ नीचे भी रुके हुए, सब जगह रुके हुए, लेकिन हमको कैंपिंग करनी थी। थोड़ा मन था, हमारे भाई एक साथ में गए थे, उनका मन था कि कैंपिंग करनी है, तो हमने कहा चलो ठीक है कैंपिंग ही रात में करते हैं। तो वहाँ पर हमने कैंप लिए हुए थे। तो वहाँ पर कैंप हमने जो लिए थे वो हमको 2000 रुपये का एक कैंप पड़ा था वहाँ पर। तो आराम से आप वहाँ पर स्टे नाइट में कर सकते हैं। और जो रूम थे, रूम का शायद 8,000 रुपये था, 10,000 रुपये था। और जब अगर आप मॉर्निंग में रूम लेते हैं, मतलब मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक रूम लेते हैं, तो आपको इतने रेट में मिल जाते हैं। बाकी के अगर आप बाद में रूम लेते हैं शाम के टाइम पे, तो 15,000 20,000 तक के भी एक रूम के चार्जेस वहाँ पर 4 से 5 लोगों के वहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं आप लोगों को। तो ये वहाँ का वो रहता है, अगर आप सुबह पहुँच जाते हैं तो आपको सही रेट में कैंप भी मिल जाते हैं और रूम भी मिल जाते हैं। और बाद में देखिए मैं आपको बताऊँ, रात अगर शाम हो जाती है तो मिलते भी नहीं है, तो थोड़े बहुत होते तो वो उनको ब्लैक में उठाते हैं, ये बहुत महंगे रेट में उठाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं और सुन सकते हैं कि हम आज केदारनाथ की आरती के दर्शन आप लोग यहाँ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर आरती के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बहुत ही सुंदर और आनंददायक पल था जो कि हम यहाँ पर जी रहे हैं और आप लोगों को मानसिक दर्शन का लाभ यहाँ पर प्राप्त करा रहे हैं। और आरती अब प्रारंभ हो चुकी थी और हम लोग आरती कर रहे थे और बारिश हो रही थी ऊपर से और आरती करने का आनंद, यानी साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और हम लोग उनके रंग में रंगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर पल था। अंदर के यहाँ पर नंदी जी के भी दर्शन जितने कैप्चर हुए हैं उतने मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। रात में आरती करने का आनंद एक तरफ और केदारनाथ में दर्शन करने का आनंद, आपको एक तरफ आपको क्या बताऊं, इतना आनंद आता है यहाँ पर आरती करने में, इतना आनंद। आधे घंटे की आरती होती है यहाँ पर, बट इतना आनंद आता है कि आपका मन यहाँ से हट ही नहीं सकता। वो आधा घंटा पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि 2 मिनट में वो आधा घंटा निकल गया गाइस। अगर आप आते हैं केदारनाथ तो रात में नाइट स्टे एक दिन ज़रूर करना गाइस, क्योंकि आपको बहुत आनंद आएगा। वो जो नाइट स्टे का आनंद है और भोलेनाथ के प्रांगण में वहाँ पर रात में रुकने का, वहाँ पर सोने का आपको आनंद मिल रहा है, तो बहुत आनंद आएगा। रात में जब बर्फ़ कटती है वहाँ पर और जब भोलेनाथ अपने दर्शन देते हैं, आरती करते हैं, उनके रात्रि के भी दर्शन आप यहाँ पर करते हैं, दिन के भी दर्शन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर पल चल रहा था और हम लोग यहाँ पर केदारनाथ की आरती कर रहे हैं, आपको भी करवा रहे हैं। नंदी के दर्शन जो आपके यहाँ पर आपको अंदर वाले नंदी के दर्शन भी यहाँ पर हो रहे होंगे और आप आराम से कर सकते हैं। सामने ही ये केदारनाथ धाम का मंदिर है, केदारनाथ बाबा का मंदिर है, जो कि आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं उनके। और बहुत ही सुंदर पल चल रहे थे इस टाइम। इतना बस ये लग रहा था कि कैसे भी ये आरती ख़त्म ही ना हो और ये पल ख़त्म ही ना हो और हम वहीं रुक जाएं, वहीं उनके साथ ही। तो बस चल रहा था यही कि हम आरती कर रहे थे, बारिश हो रही थी, ऊपर से भोलेनाथ जी हमको सुंदर से बहुत ही प्यारी से दर्शन दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत आनंददायक पल थे जो कि हम यहाँ पर उनको जी रहे थे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से नंदी के दर्शन, आप अंदर के नंदी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब आरती बाहर आने ही वाली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले अंदर आरती होती है, फिर उसके बाद में नंदी भगवान की होती है। यहाँ से हम आरती कर रहे थे, आप देख सकते हैं नंदी भगवान के बिल्कुल पास से। उसके बाद में यहाँ पर मतलब अंदर आरती हो चुकी थी नंदी भगवान की, फिर आरती होती है, फिर आकर के बाहर से वो आरती करते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर अभी नंदी भगवान की आरती करें, नंदी भगवान की आरती जब कर लेते हैं उसके बाद में ये लोग बाहर आते हैं और बाहर आरती सारे द्वार पे जो दुकान है वहाँ की आरती करते हैं, सामने भैरव बाबा की आरती। तो सारी आरती आज मैंने इस ब्लॉग में डाली है, आपको वो देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है। और हमारे साथ में फिर जब हम लोग मॉर्निंग में गए थे, हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी वो अभी भी मैं आपको, जब पूरा ब्लॉग देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए इस ब्लॉग में बने रहिएगा, तो आपको आनंद आएगा बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हमको पता था यहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती, इसलिए हम पहले ही आगे जा कर के लग गए थे। ये हमारा सौभाग्य था। बाहर आरती आ गई है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही वाले पंडित जी हैं जो आप वीडियो फोटोज़ में देखते होंगे, ये आरती करते हैं यहाँ पर। और अब ये बाहर आकर के यहाँ पर आरती कर रहे थे। फिर यहाँ से उसके बाद में भैरव बाबा की आरती, मतलब आधे से पौन घंटे की आरती होती है, जो कि हम इस बारिश में यहाँ पर मतलब हमको लग भी नहीं रहा था कि हम गील हो रहे हैं, क्या कैसे नहीं, बस ठाकुर जी की हमको यहाँ भोलेनाथ की आरती करनी है। वो एकदम शानदार पल था। ये बाबा जो हैं ये आरती करते हैं, आप ज़्यादातर वीडियो फोटोज़ में देखते होंगे। तो यही ज़्यादातर वहाँ की आरती, केदारनाथ बाबा की आरती करते हैं, पुजारी जी हैं ये वहाँ के। और यहाँ पर ये भैरव बाबा की, सामने ही भैरव बाबा हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सामने भैरव बाबा का मंदिर है, लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा है, सामने ये है, उधर ये भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ से वो आरती करते हैं भैरवनाथ जी की। बहुत टाइम तक ये आरती, बाहर की भी आरती काफ़ी टाइम तक चलती है, अंदर की आरती इतने टाइम तक चलती है, उतने टाइम तक ये बाहर की आरती चलती है, जो कि यहाँ पर आप करते हैं। रात्रि में आइए और यहाँ पर 7:30 से आरती स्टार्ट हो जाती है, 8 पौने 8 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है। आरती हमारी हो चुकी थी कंप्लीट। यहाँ पर ये बाबा वगैरह बैठे होते सभी लोग, और ये पल था आरती के बाद का, जो कि यहाँ पर हम जी रहे थे। उसके बाद में हम लोग आ गए थे, हम लोग जहाँ रखे हुए थे कैंप में, वहाँ पर होटल था, वहाँ पर खाना पीना ख़त्म हो गया था, तो हम लोग आए थे बाहर, कुछ स्ट्रीट फूड या फिर कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का मिल जाए तो खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर हम बाहर आए हुए थे और ये बाहर का 11 बजे का पल है, 10 साढ़े दस का है ये पल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रात्रि में। और यहाँ पर हल्की हल्की धुंध भी हो रही थी और ठंड भी थी यहाँ पर इस टाइम पे, लेकिन भीड़ भाड़ थी तो ठंड, इतना भीड़ भाड़ के टाइम पे पता नहीं चलता है। जब सादा जगह पे जाते हो तो ठंड पता चलती है, लेकिन हाँ इस टाइम ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी इस टाइम पे।
और यहाँ पर हम ला गए थे पहले तो कि हमारी आंटी जो हमारे यात्री हैं वो थोड़े से बीमार हो गए थे, तो उनको देखने गए थे हम उनके रूम में। उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ ना कुछ खाने पीने आए थे। तो बहुत ही टाइम के बाद में यहाँ पर हमको ये बाबा थे यहाँ पर, ये भी बेचारे भूखे थे, तो हमने इनको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया था, वहीं से दिलवा दिया था। और फिर हमने यहाँ पर डोसा खाया। डोसा एकदम वहाँ पर ना कोई प्याज थी ना लहसुन था, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो हमको देखना पड़ता है हर जगह जाकर कि शुद्ध हो तो वहीं खाएं। और देखिए इतना ज़्यादा खाना हम अपने साथ लेकर के भी नहीं चल सकते थे कि वहाँ पर ले जाए और फिर हम खाएं। उसके बाद में यहाँ पर हमने अपना रात्रि का प्रसाद हमने अपना पा लिया था, खाना वगैरह खा लिया था। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये 11:30 बजे का टाइम है। कैंपिंग अब सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रात भर से बारिश हो रही थी, रात भर से बारिश हो रही थी गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बारिश हो रही थी कि यहाँ बर्फ़ पड़ गई थी गाइस। और मैं आपको बता दूँ कि बस अब यहाँ से धुंध की वजह से बर्फ़ नहीं दिख रही, अब ये धुंध हट जाएगा तो आपको बर्फ़ में यहाँ पर दिखाऊंगी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। फिर कैंपिंग में हमने सारा पैकिंग की और फटाफट यहाँ से निकली, क्योंकि हमको लग रहा था कि बस यहाँ से कुछ जयकार आप सुन सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पीछे दिख रही होगी, यहाँ पर पीछे आपको बर्फ़ दिख रही होगी, कितनी ज़्यादा बर्फ़, मतलब ये रात ही रात में पड़ी है। कल आपने जो मौसम देखा था, आपने जो बाहर का नज़ारा देखा था, वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी। और देखिए आज रात यहाँ पर पता नहीं चलता। आदमी कहता है ना केदारनाथ का मौसम ऐसा है, वहाँ गर्मी पड़ रही है। तो आपको बता दूँ गाइस, देखिए कोई चढ़ के जाता है तो उसको गर्मी मिलती है, कोई चढ़ के जाता है उसको बारिश मिलती है, कोई चढ़ के जाता है उसको वहाँ पर ठंड मिलती है। तो वहाँ के मौसम का कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली मैं 5 साल से हूँ, 5 साल से केदारनाथ जा रही हूँ, तो मैंने भी दर्शन काफ़ी किए हैं। मैं आपको बता दूँ, हमारे सारे यात्रीजन यहाँ से उतर रहे हैं, सब लोग हम लोग अब जाने के लिए रेडी हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मतलब मौसम का वहाँ कुछ नहीं कह सकते। ऐसे घोड़े वाले से मेरी बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप कब से, मैंने कहा भैया मैं तो 5 साल से आ रही हूँ। तो मैंने कहा मौसम कैसा है? आप मुझसे क्या मौसम पूछे, जब आप 5 साल से आ रहे हो तो आपको पता ही होगा वहाँ का मौसम। तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कहो अभी बारिश है, कहो तूफान आ जाए, कहो बारिश पड़े, कभी कभी बर्फ़ पड़ जाए, या फिर कभी धूप निकल आए। तो वहाँ के मौसम को कुछ भी नहीं कह सकते। और 2 बजे के बाद तो वहाँ पर मौसम अपने आप ही चेंज हो जाता है, मतलब 3 बजे के अराउंड मौसम हो जाता है एकदम ऐसा, इस तरीके का मौसम। अब ये सुबह मॉर्निंग 8 बजे का टाइम, सॉरी 8 बजे का नहीं, 8 बजे तो हम घोड़े से बैठ थे। ये है यहाँ पर 6:30 बजे का टाइम, जो कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं घोड़े लेने के लिए। और गाइस आपको बता दूँ कि वो लोग मतलब हम लोग यहाँ से गए थे, तब हमने कहा कि 2600 रुपये कुछ के घोड़े उतरने के होते हैं। यहाँ पर एक घोड़ा स्टैंड है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और लेकिन वहाँ पर घोड़े इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे, इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे कि वो लोग हमसे उतरने की ही 3600 रुपये मांग रहे थे। यानी कि हम 3800 रुपये में तो हम लोग ऊपर चढ़ के आए थे, उतरने के यहाँ पर हमको 3600 रुपये पे करने पड़े। और वो लोग मान ही नहीं रहे थे, नहीं हाँ 4000 रुपये मांग रहे थे, सॉरी उतरने के वो 4000 रुपये मांग रहे थे। फिर एक दुकान वाले थे, उन्होंने हमारे 3000 में घोड़े कराए थे उतरने के। तो यहाँ पर कोई रेट का कोई पता नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम अगर आप घोड़े करोगे तो आपको ज़रूर महंगे मिलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करना कि ज़्यादातर आप दोपहर में ही यहाँ से उतरने का घोड़ा करो। मॉर्निंग में उनको लगता है ना कि भाई एक साथ ही वो सारे हो गए थे, लेकिन दुकान वाले भैया थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर घोड़े सही रेट में कराए थे। तो गाइस देखिए, देखते देखते यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये बादल एकदम से निकल के आ रहे थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एकदम से बादल आ रहे थे और कुछ ही टाइम के बाद ये पूरा बादलों से ढक जाएगा केदारनाथ। यहाँ पर आप देख एकदम से यहाँ पर बादल आ गए, तो पूरा बादल में केदारनाथ यहाँ पर ढक गया था। बहुत ही सुंदर आनंददायक पल थे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ का व्यू देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर बादल आ रहे थे, ये उससे पहले का वीडियो मैंने डाला है। इस तरीके से यहाँ पर बादल आ रहे थे और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि बर्फ़ के पहाड़ तक यहाँ पर ढक जाएंगे। और हमारी जाने की बारी, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, यहाँ पर हमने बैठ के चाय वगैरह पी थी, क्योंकि वो घोड़े वाले जो भैया थे वो चाय वाले ही थे। उन्होंने हमको बताया था कि 3000 रुपये में वो यहाँ पर हमको घोड़े प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि 4000 रुपये मांग रहे थे सारे घोड़े वाले, तो उन्होंने बोला था हम 3000 में मंगवा देंगे। ये देखिए देखते देखते मौसम कितना ज़्यादा चेंज हो गया, ये बादल ऊपर आते जा रहे हैं और कुछ टाइम के बाद में पूरा ये जो पहाड़ हैं बर्फ़ के सब ढक जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए धुंध आप पीछे देख सकते हैं, कितने ज़्यादा बादल यहाँ पर आ गए हैं। और बस मॉर्निंग में थोड़ा बारिश रात भर पड़ी थी, इस टाइम पे बस इतना हो गया था कि बारिश बंद हो गई थी, तो हमको लग रहा था अब जब मौसम साफ़ है तो हम लोग चल देते हैं। उसके बाद हम लोग घोड़े पर बैठ गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा है, जो कि यहाँ पर आप आनंददायक भोलेनाथ के मतलब जो प्रत्यक्ष रूप है उसके दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये बर्फ़ का पहाड़ है। ये जो सारे नज़ारे हैं ना, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो वो आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। घोड़े से थोड़ा सा ना रिस्क तो रहता है, लेकिन नज़ारे आप एकदम फुल ऑन मस्ती यहाँ पर कर सकते हैं। आराम से अपना आप इंजॉय कर सकते हैं और आराम से धीरे धीरे देखते हुए नज़ारों को यहाँ से आप उतर सकते हैं। अब घोड़े को लग गई थी प्यास, तो यहाँ पर घोड़े बेचारे पानी वगैरह पी रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद में फिर हमने अपनी कंटिन्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये लोग हमको ले तो आए घोड़े वाले, अब है ना थोड़ा सा उनको भी कुछ पर्ची वर्ची ऊपर से कटा के नहीं आए, तो उनको यहाँ भी कटानी पड़ी थी।
थी। ये जो पुल था गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मैंने जो वीडियो शूट किया था बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर मैं वीडियो शूट तो करी थी बट मुझे डर लग रहा था बस मेरा मोबाइल गिर ना जाए। यहाँ पर आप मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा माहौल यहाँ का अभी तो ठीक था, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही थी, धूप भी निकल आई थी, और जितना हम नीचे आ रहे थे उतना ज़्यादा धूप का भी मौसम होता जा रहा था। तो हमको भी ये था कि बस अब हमने अपना रेनकोट भी उतार दिया था, जो जैकेट वगैरह पहन रखी थी वो भी उतार दिया था यहाँ पे, क्योंकि अब धूप निकल आई थी तो मौसम अच्छा खासा हो गया था। वहाँ पर झरने आप देख सकते हैं, बहुत सा प्यारे प्यारे साइट सीन होते हैं रास्ते में, जो कि आप यहाँ पर उनके दृश्य के दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारी साइट सीन। और देखिए रास्ता कितना डेंजर होता है यहाँ पर। अगर आप 1 मिनट में, मैंने भैया से कहा भैया आप इधर से इधर आ जाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, वो घोड़ा छोड़ के इधर उधर जा रहे थे। तो मैंने कहा रास्ता, क्योंकि देख सकते हैं वहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कब पत्थर गिर जाए, कब वहाँ पानी, क्योंकि वहाँ का ना मौसम ही ऐसा होता है, अगर बारिश ज़्यादा पड़ जाती है तो लैंडस्लाइडिंग होना तो वहाँ पर है ही है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर प्यारा सा झरना है जो कि यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे से ये झरना जा रहा है, उसके ऊपर पुल बना दिया गया है, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा नज़ारा है, जो कि नीचे तक ये झरना जा रहा है खाइयों के बीच में, बहुत ही सुंदर नज़ारा। उसके भी दृश्य के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आना, और स्टेबली अपने शरीर के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर होके आना, क्योंकि ये बात सत्य है कि आप चढ़ते तो हैं केदारनाथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के लिए, इन्जॉयमेंट करने के लिए। बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में अंदर इतनी श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, जब वहाँ आप पहुँच जाते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से भक्ति के लीन में होके ही नीचे उतरोगे। मैं आपको सच बता दूँ गाइस। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और सोनप्रयाग से हम लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुके थे। जैसे ही हम गाड़ी में यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हैं, और उसके बाद केवल 2 किलोमीटर हम लोग चले, उसके बाद में उन्होंने हमको वहाँ पर छोड़ दिया। अब आपको पूरा इस वीडियो का क्लाइमैक्स पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या है, मैं आपको बता दूँ गाइस। देखिए अभी हम यहाँ पर 2 किलोमीटर चल चुके हैं, अब यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। सोनप्रयाग अभी यहाँ से 6 किलोमीटर और दूर था गाइस। यहाँ पर पहाड़ों का 6 किलोमीटर यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे जो रास्ते हैं ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हुआ है। इसी की वजह से सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। चलिए यहाँ तक तो पहाड़ गिरा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं चलती, लेकिन इसके आगे गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो तो चल सकती है ना। यहाँ पर एकदम से पहाड़ी पूरा गिर गया, हम लोग ऐसे भाग रहे थे वहाँ से, क्योंकि पुलिस ने बोला था कि फटाफट यहाँ से निकलो आप। ये सारा मैंने इसमें बताया था, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला, मैं आपको बता देती हूँ। अब क्या हुआ था, चलो पहाड़ जहाँ गिरा था वहाँ ठीक है, उसके बावजूद गाड़ियाँ का रोड बिल्कुल चल सकती थी गाड़ियाँ, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये लेकर के क्या है, किस तरीके से पड़े हुए हैं। नहीं गाड़ी तो बंद है, जो पैसा बेटा मिले ना हमसे। अरे और तो कई गाड़ी आ जा रही है, वो तो मैं तेरी ले चलो भैया, बेटा बच्चे हैं साथ, बच्चों के साथ में परेशान हो रहा है। आपको पहले ही उतार देना उससे। या तो आप खाली बैठे हो तो ले चलो ना, बच्चे साथ में। देखिए ये मतलब ये लोग सो रहे हैं लेकिन लेकर के नहीं जाएंगे। ये कंडीशन है, यहाँ पर लोग सोएंगे लेकिन लेकर के नहीं जाएंगे। पब्लिक परेशान होती रहे तो होती रहे। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी गाड़ी वालों से बात करी, क्योंकि हमारे साथ में एक बच्ची भी थी जो कि 4 साल की बच्ची थी, लेकिन वो भी यहाँ से स्ट्रगल करके पैदल चल रही थी। बहुत लोग थे पैदल, देखिए कितने लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाले सिगरेट पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन वो चलने के लिए रेडी नहीं थे। क्या वहाँ पर प्रशासन का क्या वो था ये नहीं पता, लेकिन जब आदमी इतना परेशान हो रहा है, इतना पैदल, चलो हम फिर भी यंग हैं, अब बच्चा हमारे साथ था, बड़े बूढ़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे गाइस। एक तो आदमी उतर के ऊपर से आया, अब आपको उनको लगता है कि भाई अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए तो हमको अपने आराम से ट्रैवलिंग मतलब बस वगैरह मिल जाएंगी, मतलब जीप वगैरह वहाँ की जो चलती है सरकारी वो मिल जाएंगी, लेकिन नहीं। लेकिन क्या करें भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। वो लोग यहाँ पर ये देखिए ये रोड है ना, यहाँ पर जीप वगैरह चल रही थी, वहाँ की पहाड़ी जीप है, सरकारी जीप चल रही थी, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, क्योंकि देखिए वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग 1 मिनट में हो जाती है, पता नहीं चलता गाइस। लेकिन जीप वालों को जब वो चल रहे हैं अपना खाली जीप लेकर के अगर जा रहे हैं तो उन लोगों को ना लेके तो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग कोई लेकर के यार कोई भी सुनवाई नहीं थी। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हुई थी, तो हम लोग शॉर्टकट रास्ते से यहाँ पर उतरे थे। ये देखिए पूरा हम ऊपर से लेके
नीचे तक उतर के आए हैं, शॉर्टकट रास्ता था जो कि हम यहाँ से उतर के आए थे। क्या करें, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, उधर से जर्नी करें कम से कम 1 किलोमीटर और रह गया, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट पसंद किया लेना। और शॉर्टकट लेने के बाद में यहाँ पर पुल पर आ गए थे। फिर हमने पुलिस वालों से वहाँ पर शिकायत की, पुलिस वालों का तो कोई भी रुझान नहीं था। कम से कम वहाँ पर 1.5-2 घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक रहा था। उसके बाद में रास्ता वहाँ पर खुला था। और भाई जिसको पता नहीं था कि यहाँ पर, क्योंकि पुलिस वाले कहते कोई पता नहीं है, गाड़ी वाले कहते कोई पता नहीं कि यहाँ पर कब तक रहे, तो भाई इंसान को जिसको जाना है वो तो आदमी जाएगा ना। बस इसी के साथ इस केदारनाथ धाम का जो ब्लॉग है यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण सभी।